राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HD शिवदर्शन पे। दोस्तों, हम बहुत ही सुंदर कथा जो है भक्तिमाल कथा प्रभु इंद्रेश जी महाराज की लेके आ रहे हैं। तो आप सभी जने अपना प्यार दीजिएगा और बताइएगा आज की कथा आपको कैसी लगी। दोस्तों, 9 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक ये कथा प्रारंभ रहेगी। तो आप सभी जने सुबह 9 से 11 बजे का समय जरूर निकालें और बहुत ही सुंदर कथा का आनंद लीजिए। भक्त चरित्र के बारे में जानिए, इंद्रेश जी महाराज ने कितनी सुंदर कथा बताई है। एक बार फिर से राधे राधे। चलिए सुनते हैं इंद्रेश जी के श्री वचन से भक्तमाल कथा। भाई बंधु मातृशक्ति जयपुर निवासी समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। दिवसीय श्री राधा गोविंद देव जी के चरणों में भगवत वार्ता विषय गोपाल के सखा को लेकर के हम आप सब लोग ये मंगल प्रसंग श्रवण कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, जिसके 2 दिन शेष हैं, आज और कल। सखाओं के, ठाकुर जी के भगवत सखा बनने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसी गुण की पुष्टि के लिए ठाकुर जी के सखा और सखियों के भाव जो रसिकाचार्यों ने बताए हैं उनको श्रवण कर रहे हैं। आज हम सबके मध्य में हमारी श्री किशोरी जी श्री राधा रानी की ननिहाल से पधारे, और ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, श्री किशोरी जी के ही अंग सेवी, श्री किशोरी जी के ही सेवाधिकारी और उनके मामा स्वरूप मान लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि ननिहाल से आए हैं। तो श्री किशोरी जी के ऐसे मामा स्वरूप हमारे बाबू बाबा पधारे हैं। पिछली बार के अकिंचन सत्र में 7 दिन आप विराजे थे। इस बार भी भाव था कि महाराज जी पधारे हैं तो कम समय के लिए ही सही, लेकिन आप श्री का आगमन बहुत सुख दे रहा है। संग ही हमारे मध्य पूज्य श्री मलुकपीठ महाराज जी के परम कृपा पात्र, अद्भुत गायन शैली से जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और वर्तमान में पूज्य श्री बागेश्वर धाम महाराज जी के साथ में सेवा का खूब सुंदर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे रोहित भैया जी भी पधारे, उनको बहुत बहुत प्रणाम। आप सब लोगों को बताया नहीं था, लेकिन विश्राम दिवस की कथा में, मतलब कल के सत्र में बागेश्वर महाराज जी भी आने वाले थे। पहले से इसलिए नहीं बताया कि भीड़ इतनी हो जाती, और फिर दिन में वैसे भी यहाँ खूब लोग आते हैं कथा में, लेकिन पता चलती कि वे आ रहे हैं तो बहुत ही लोग आ जाते, तो इसलिए किसी को बता नहीं रहे थे। लेकिन किसी कारणवश अब आगमन यहाँ नहीं हो पा रहा है। भाव था कि कल कथा विश्राम करके मैं और वे दोनों ही सीकर महाराज जी के यहाँ जाते, मलुकपीठ महाराज जी के यहाँ, परंतु किसी कारणवश अब सीधे सीकर ही पहुँचेंगे और दास भी यहीं से कल कथा विराम करके सीधे सीकर प्रस्थान विजय करेंगे। तो परमानंद परम सुख के साथ हम लोग इन 5 दिवस में ठाकुर जी के मंगल भाव से गोपाल के सखा विषय का श्रवण कर रहे थे। इस अकिंचन कथा के आप सब तो श्रोता हैं ही, परंतु आप सबकी जय जयकारों के मध्य में ये पीछे की कुहुक जय जयकार जो लगती है, ये देखो, ये इस कथा के मुख्य श्रोता हैं। आज तो हमको श्री हनुमान जी भी देखे वहां घूमते हुए, बानर राज भी घूम रहे थे। तो ये पावन सुख है इस अकिंचन कथा का। यहाँ पर पंडाल टेंट जो है वो ब्रह्मा जी ने ही आकाश रूपी टेंट लगा रखा है। ब्रह्मा जी ने एसी के रूप में स्वच्छंद पवन देव को ही एसी की सेवा दे रखी है। पीछे के मंच को बनाने के लिए ब्रह्मा ने ही हजारों वर्ष पहले ये मंच बना दिया है, उसी को ही हम लोग
मंच के रूप में स्वीकार करते हैं। यह अकिंचन कथा का भाव है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से शायद एक दिन कहा था, और मैं इस बात पर बिल्कुल पुष्टि कर दूं, चाहे कितनी भी कथाएं पूरी दुनिया देश विदेश में कितने भी बृहद रूप में हो जाएं, लेकिन एक जीवन में साल में एक अकिंचन कथा तो होगी, और 99% जयपुर में ही होगी। 1% ऐसा भाव हो कि कहीं और हो जाए तो बात अलग है, लेकिन होगी जयपुर में। एक और अकिंचन कथा होने वाली है, जगह का नाम सुनकर के कई लोग चौंक जाएंगे। गोवा में एक हमारे वैष्णव हैं बंबई के, वो बोले महाराज जी आपकी अब अकिंचन कथा उन जगह पे कराएंगे जहां पर आज का युवा जाकर के और जो है सांसारिक भोगों को भोगता है, वहां पर आपकी अकिंचन कथा कराएंगे। मैंने कि भैया याद रखियो, कहीं पता चली सुबह तो कथा सुन रहा है और शाम को फिर वही भोग रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं है जाए। बोले नहीं महाराज जी, ऐसा भाव रखेंगे कि सब युवा चला करें साथ में, और जहाँ जहाँ ये युवा आज के जाते हैं ऐश मौज करने, उधम मचाने, वहाँ हम लोग अपनी व्यासपीठ को लेके जाएंगे और खूब सुख से आनंद कराएंगे। मैंने कहा जैसा आपको सुख लगे। तो गोपाल के सखाओं के जो लक्षण हम लोगों ने पिछले 3 दिवस में सुने, जिसमें पहला लक्षण विरक्ति। ठाकुर जी के सखा के भीतर विरक्ति का भाव होना चाहिए। खूब विस्तार से इस पर चर्चा हुई। विरक्ति कैसी हो, क्या हो, कैसा हो, सब इस पर चर्चा हुई। दूसरा भाव रखा गया कि ठाकुर जी के सखा के अंदर ये भाव लिए गए सुदामा चरित्र से। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ठाकुर जी के सखा में 3 लक्षण तो हमने सुदामा चरित्र से लिए। पहला विरक्ति, दूसरा प्रशांत, बहुत शांत रहे। ठाकुर जी को ज्यादा बोलने वाला प्रिय नहीं है, कम बोले, लेकिन जब बोले तब मधुर बोले, जब बोले तब ठाकुर जी की चर्चा से युक्त होकर के बोले, जब बोले तब मधुर भाव में बोले, वो ठाकुर जी को प्रिय है। ज्यादा कसेला, ज्यादा कड़वा बोलने वाला ठाकुर जी को, और बहुत जल्पिका, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। और जैसा कि मैं एक दिन कह रहा था, राग भोग श्रृंगार 3 सेवा ठाकुर जी को स्वीकार्य हैं, लेकिन राग ना हो तो भोग करो, भोग सेवा भी ना हो सके तो श्रृंगार सेवा करो। ठाकुर जी जिस पर बहुत रीझ जाते हैं ना, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप लोगों को एक बात बस प्रस्तुत करने के लिए कह रहा हूं, जिस पर बहुत रीझ जाते हैं ठाकुर जी, उसको कंठ की सेवा देते हैं, उसको रस की सेवा, अपने सुंदर मधुर भाव की सेवा देते हैं, सबको नहीं देते। और दूसरा, ठाकुर जी जिससे बहुत रीझते हैं उसको अपने श्रृंगार की, निज स्पर्श की सेवा देते हैं। हम अपना निज स्पर्श सबको नहीं देते, लेकिन आप लोग विचार करो, आप रोज अपने घर के ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हो, उनका दर्शन करते हो, उनको छूते हो, अपनी गोद में बिठाते हो, यहाँ तहाँ ले जाते हो। कितना स्वच्छंद ठाकुर जी ने स्वयं को आपको दे दिया। ये सबको नहीं देते, जिस पर ठाकुर जी रीझते हैं उसको उस पर ये कृपा करते हैं। और कुछ ना हो सके तो भोग की सेवा। एक बार श्रीनाथ जी की हवेली में एक व्यक्ति कंसुरा गा रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, मैं तो बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं, जिनके पास स्वर का भाव कम हो वो कम ही सेवा किया करो ठाकुर जी के सन्मुख। ठीक है, करताल की सेवा करो, मधुर भाव से सबके संग गाने की सेवा कर लो, लेकिन स्वच्छंद भाव से ठाकुर जी के सामने मत गाओ, यदि स्वर उतना मधुर नहीं है तो। क्यों? एक बार एक व्यक्ति गा रहा था श्रीनाथ जी के सन्मुख, बहुत कंसुरा गा रहा था। इतने में ही कुम्मन दास जी पहुंच गए। कुम्मन दास जी ने जैसे ही सुना तो कुम्मन दास जी उससे बोले, भैया काय को गा रहे हो? बोले, अरे ठाकुर जी राग थोड़ी देखते हैं, ठाकुर जी तो अनुराग देखते हैं, अनुराग कितना है ये देखते हैं। कुम्मन दास जी बोले, लेकिन मेरो सिद्धांत ऐसा कि जाकू सुन के इंसान ना रीझे, वाकू सुन के ठाकुर कैसे रीझ जाएगा।
जाकू सुन करके इंसानन को प्रसन्नता ना हरी, वाकू सुन के लाला कैसे रीझ जाएगो। या हमारे कुम्मन दास जी की यदि प्रणालिका देखें तो कुम्मन दास जी तो यही निवेदन करें, भैया जहाँ पे स्वर ना हो वो दूसरी सेवा करो, लेकिन स्वर को भाव ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत मत करो। और कहीं स्वर से इतनी रीझ जामे कि एक बार श्रीनाथ जी की हवेली के द्वारपाल के रूप में एक बढ़िया गवैया द्वारपाल बना श्रीनाथ जी का, लेकिन उसको रागों का समय नहीं पता था कि कब कौन सा राग गाना चाहिए। जैसे भोर में भैरव राग गाना चाहिए, भैरवी गाना चाहिए, सायकालीन सत्र में बिहाग गाना चाहिए, मधुर राग गाने चाहिए, कोमल राग गाने चाहिए। ये रागों की सब भूमिकाएं हैं। ठाकुर जी को सुख मिले इस भाव से गाया जाता है। लेकिन वो जो पहरेदार था ठाकुर जी का, रात्रि की शिफ्ट होती थी उसकी, रात में आता था सेवा में, तो रात में जब वो आता था उस समय बिहाग गाया जा रहा होता था। नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। क्या हुआ? माइक चाहिए? ले जाओ भैया। क्या कथा के बीच में यार लो। अकिंचन कथा है भैया, ऐसी सब नैनों में नींद भर आई लालन के। अच्छा ये पता क्या हुआ? विरोधाभास हुआ। अभी सुबह उठ गए ठाकुर जी और हम गा रहे हैं शयन का पत्र। ठाकुर जी ने लगा तेरा माइक ही दूर कर। हाँ मतलब मेरी आंख खुली है भैया भैया और सुबह रहा हूँ। तो यही होता था। और वो रात्रि में जब वो सेवा में आता था तो सेवा में आते समय उसके मन में विचार रहता था कि भाई इतना सुंदर राग गा रहे हैं समस्त अष्ट सखा, तो भैया सुनो लाइव में तो दिक्कत आ रही है, यहाँ के लोगों को क्यों कष्ट दे रहे हो? वो लाइव वालों की थोड़ी तपस्या कम भी तो है। ले रात भर वही गाता था, नैनों में नींद भर आई। अब रात भर गाता था, ठाकुर जी तो भीतर सो रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जैसे सुबह उठने का समय होता था उस समय भी वो वही गाता था, बिहाग गाता था। रात भर बिहाग गाता था और सुबह सुबह जब वो उठ करके बैठता था तो उसी समय आ जाते थे सूरदास आदि सब अष्ट सखा आते, और अष्ट सखा आकर के उस समय भैरव गाते, भैरव राग में ठाकुर जी की सेवा करते। मोहन जाग रे बल जई है, लाला जाग रे बल जई है, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई। मोहन जाग रे बल जई है, लाला जाग रे बल जई है। सुबह का राग है तो वो ये सुन करके जाता तो उसको इतना अच्छा लगता, अरे वाह कितना प्यारा, रात से भी सुंदर राग सुबह का। अब वो क्या करता कि आज सवेरे भैरव सुन के गया तो रात में जब सेवा में आता तो रात भर भैरव गाता। अब ठाकुर जी यहाँ पहुंच गए सेन सैया पे और बाहर से वो गा रहा है, मोहन जागिए बल जई है। रात्रि के बज रहे हैं 1-2 और ठाकुर जी भीतर बैठे, भैया काहे गो भोर रह गई। तुरंत ठाकुर जी व्यवस्थित हो गए, मंगला होगी। खड़े 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 बोले अभी तक कपाट नहीं खुले और ये भोर को राग गाया जा रहा हो बाहर से। बैठे बैठे ठाकुर जी ने तब अनुमान लगा, अरे ये तो रात के 2 बज रहे और ये अवई से मुंह को जगा रहा है। अब ठाकुर जी कैसे कहें भैया शांत है जा, नहीं हो शांत, गाए जा रहा है मोहन जाग रे बल जाइए, पूरी रात गाया। उसको वो तो इसलिए गाता था कि उसको नींद ना आवे,
लेकिन कष्ट ठाकुर जी को हो जाता था। अब सुबह भोर का समय हुआ, उसकी सेवा पूर्ण हो गई, वो तो घर चला गया। अब यहाँ आए गोसाई जी ने आके कपाट खोले, बंटा भोग झारी जी आदि सब सामने पधराई। ठाकुर जी की जैसी आरती करने लगे, अब ठाकुर जी खड़े खड़े और कभी यहाँ झोंकाले में, कभी इधर झोंकाले में, कभी आगे गिरे। गोसाई जी बोले ये सोए ना है रात भर, नेत्रन में नींद भरी हुई है। तुरंत कपाट बंद किए। जय जय, आपको कष्ट हुआ, श्रम हुआ, रात भर आप सोए नहीं, आप मंगला में सो रहे हो। ठाकुर जी ने एक दो दिन तक तो बताया नहीं, लेकिन जब अति हो गई, एक दिन ठाकुर जी अपनी मुख्य पीठ से जहां पे आरती होती थी वहां से एक दिन नीचे ही पधर गए, इतनी जोर की नींद आई। तो गोसाई जी ने तुरंत अनुसर किया, तुरंत बोले आज आपको बताना पड़ेगा, रात्रि भर कहाँ रहते हो आप, शयन नहीं करते हो, मंगला में नींद आती है आपको। ठाकुर जी बोले गोसाई जी अब हम क्या बताएं आपको। बोले ये जो आपने नयो पहरेदार रखो है ना। बोले हाँ। बोले रात भर भैरव गावे, और भैरव हमारे उत्थापन को राग है। अभी रात भर भैरव गावे तो आंखन में नींद तो भरी रहे, लेकिन जाके भैरव को सुन के आंख खुली रहे, नींद ही ना आवे, रात भर सोन ना दे। ठाकुर जी शिकायत नहीं कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी केवल एक भाव बता रहे, भाई इतना पूछ रहे हो हमको नींद क्यों आती, तो लो सुनो इसलिए आती है। गोसाई जी को लगा ठाकुर जी को श्रम हो गया। गोसाई जी तुरंत बाहर आए और उस पहरेदार को बोले सुनो तुम ये अपना वेतन रखो, कल से मत आना। क्यों? बोले तुमने हमारे ठाकुर जी को श्रम कराया, रात भर भैरव गाते हो, लाल जी बेचारे सोते नहीं है और ऐसी स्थिति उनकी हो गई है, अब कल से आना नहीं, निकल जाओ यहाँ से। बहुत रोया, लेकिन गोसाई जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। बोले हमारे लाला को जो श्रम देगा उसको हम भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। चला गया वापस। लेकिन ठाकुर जी की तो पूरी दिनचर्या बदल गई। अब जब तक भैरव नहीं सुने तब तक नींद नहीं आती उनको, और जब तक बिहाग नहीं सुने तब तक उनकी आंख नहीं खुलती। उल्टा हो गया, रात्रि का राग सुबह में सुनने में उनकी रुचि होने लगी और सुबह का राग रात्रि में। अब तो ठाकुर जी फिर नहीं सोमे पूरी रात। सुबह सुबह आरती के समय फिर झोंके खावे तो गोसाई जी बोले लाल जी कहा भैया अब तो मैंने आपको भगा दिया यहाँ से, आप अभी भी श्रम में हो, रात्रि भर सोए नहीं। ठाकुर जी बोले अब हमारो नियम बदल गयो है। क्यों? बोले अब सुबह को राग रात्रि में गवेगो तो नींद आवेगी। अगर आप रात्रि में कहोगे मोहन जाग रे बल जई हैं और भैरव में गाओगे तब नींद आवेगी, और सुबह सुबह कहोगे नैनों में नींद भर आई तब हमारे नेत्र को लेंगे। बोले अब हमको जो है हमारा उल्टा सीधा हो गया है सब क्रम। और सुनो तुमने जिसको भगाया है ना उसको वापस बुलाओ, अब तो वही सेवा करेगा हमारी, उसकी सेवा के बिना हम नहीं रह पाएंगे। लाल जी कितने सहज हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उनको कौन सी आपकी सेवा, कौन सा आपका भाव प्रिय लग जाए, किस भाव पर वो आनंदित हो जाएं, कौन जाने। मैं कथा में सुनाया करता हूं ना, श्रीनाथ जी के बगल में नवनीत प्रिया जी विराजते हैं, छोटे से ठाकुर जी हैं। वो स्वयं श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के सेवित ठाकुर जी हैं। श्रीनाथ जी को यदि 10 रोटी भोग में आती हैं तो उनको 22 रोटी जाती हैं, दुगनी जाएगी हर वस्तु। और श्रीनाथ जी इतने बड़े हो, नवनीत प्रिया जी छोटे से, उनका दुगना भोग लगता है, छोटे से लाल जी। अच्छा श्रीनाथ जी का भोग तो सन्मुख आएगा, लेकिन वो नवनीत प्रिया जी का सन्मुख नहीं आया, वो रसोई में जाते हैं भोजन करने। और ना कहा पता ये बड़ो ठाकुर है, कहीं मोते ज्यादा खा गए हो तो वो रसोई में पहुंच जाए। वो कहां तक बताएं महाराज, श्रीनाथ जी के ऐसे ऐसे भाव हैं। श्रीनाथ जी में 2 बार अन्नकूट होता है, एक अन्नकूट तो होगा गोवर्धन पूजा वाले दिन, और एक अन्नकूट मुझे तिथि याद नहीं है, उसके कुछ दिन बाद एक फिर से अन्नकूट होता है। मैंने एक बार पूछा, मैंने कि 2 अन्नकूट क्यों होते हैं श्रीनाथ जी के? जी साल भर में एक ही बार अन्नकूट का भाव सुना हमने, तो इतना मधुर भाव बताया वहां के वैष्णवों ने। बोले कि जो गोवर्धन पूजा वाला अन्नकूट होता है ना, उसमें श्रीमद वल्लभाचार्य जी की 7 निधियां पधारती हैं। जो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए, उनको जो अपने अपने सेवा प्रदान की, वो सब श्रीनाथ जी के मंदिर में आते हैं, और अन्नकूट बीच में लगता है, और चारों तरफ 7 ठाकुर जी बैठते हैं, और बीच में श्रीनाथ जी बैठते हैं। तो
जब इतने सारे खाने वाले आते हैं तो श्री जी बाबा को शर्म आती है खाने में। लाल जी यो विचार करें कि मैं खाऊंगा तो ये बगल वालों का सोचे को देख कितनो खा रहा है, तो ठाकुर जी नेक नेक खामे, नेक नेक खामे। जब अन्नकूट है जावे, वे सातों निधि अपने अपने घर को चले जाते हैं, तब ठाकुर जी गुसाई जी से कहते हैं, गुसाई जी मेरो पेट ना भरो। और क्यों ना भरो? बोले अरे वो इतने सारे आए, सबरे खाने लग रहे, उनके बीच में मुझको शर्म आ रही खावे में, या हमारे मेरो तो फिर से अन्नकूट करो। और सुनो, नाथ द्वार में अन्नकूट होता है ना, तो ऐसे जो ये बुर्ज बनी है, ऐसी अटारियों पर ऊपर नगाड़े बजते हैं, सेनाइयाँ बजती हैं, तो आसपास के क्षेत्र में पता चल जाता है कि श्रीनाथ जी का भोग लग रहा है। तो गुसाई जी से श्री जी बाबा कहें, बोले सुनो कल हमारो अन्नकूट करो, और कल ना वो सेनाई और नगाड़े मत बजवाई हो। क्यों? बोले कहीं कोई को पता चल गई ये नवनीत प्रिया, ये बिट्ठल नाथी सब रे अगल बगल में ही रहे, कहीं आगे फिर से खावे तो, या हमारे कल गुप चुप मेरो अन्नकूट कर दो, कोई को पता नहीं चले। तो आज भी नाथ द्वार में एक अन्नकूट तो प्रकट अन्नकूट होता है, जिसमें सबको पता है कि ठाकुर जी अन्नकूट आरोग रहे हैं। एक अन्नकूट आपको पता चलेगा जब हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा आज ठाकुर जी का अन्नकूट था। किसी को पता ही नहीं चलती कि ठाकुर जी ने आज अन्नकूट होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सबके मध्य में बैठ के शर्म कर जाते हैं भोजन पाने में, इसलिए अलग से उनका अन्नकूट होता है। ऐसे ऐसे भाव हैं श्री लाल जी के, और ये भावों को प्रस्तुत वे केवल और केवल अपने सखाओं के मध्य करते हैं, इसलिए सखत्व का भाव स्वीकार कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा में आने वाली जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा की है। उस पर किसी और का अधिकार हो, ये लाल जी को प्रिय नहीं, चाहे वो भक्त ही क्यों ना हो। मैं भी उनकी सेवा के लिए पधारा हूं, अगर मुझे स्वीकार किया है तो। मुझ पर यदि किसी और का अधिकार जमे, या किसी और का आक्षेप हो, या किसी और कोई बल देकर के अपनाना चाहे, तो ठाकुर जी करने नहीं देंगे। कुम्मन दास जी की कुटिया में आग लग गई एक बार। क्यों? श्री कुम्मन दास जी पूरी रात बैठ करके भजन करते थे। क्यों? दिन में तो इतना शोर, तो रात्रि में भजन करते थे। लेकिन उनके पड़ोस में एक वैश्या रहती थी, उस वैश्या के प्रेमी जन भी रात को ही आते थे। इतना हल्ला आता था, कुम्मन दास जी बोले इतना हल्ला मचाते हैं ये लोग, मेरे भजन में विक्षेप होता है। तो कुम्मन दास जी ने सोचा ये हल्ला मचाते हैं मेरे भजन में विक्षेप, तो मैं भी हल्ला मचा के कीर्तन करूंगा ताकि इनके सुख में विक्षेप हो। श्री कृष्ण शरणम मम इतनी जोर जोर से कीर्तन करते थे कि वैश्या और उसके सारे प्रेमी जन सोचते, बोले ये रात में भजन कौन कर रहा है, ये हमारे सुख में विरोध कौन डाल रहा है। बोले ये है बगल वाला बाबा। वैश्या ने कहा जाकर के कुटिया में आग लगा दो इसकी। उसके प्रेमियों ने जाकर के कुम्मन दास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुम्मन दास जी अपने ठाकुर जी को गले से लगा के बाहर आ गए। बोले लाल जी ये तो आपकी कुटिया थी, या में आप विराजते, आप सब सुख ग्रहण करते, लेकिन यह वैश्या के प्रेमी जन ने सब जला दी है, अब कहाँ लेके जाऊं आपको। ठाकुर जी को आई गुस्सा, पवन देव से आज्ञा की, बोले इस भांति बहो कि कुम्मन दास जी की कुटिया की लपट इस वैश्या के घर में जानी चाहिए। पवन ऐसे बहने लगी कि कुम्मन दास जी की कुटिया जल रही थी धू धू करके, लेकिन हवा के झोंके से उसकी जो लपटें थीं वो उस वैश्या के घर में जाने लगी, और देखते देखते वैश्या का घर भी जल गया। वैश्या आई, आकर के कुम्मन दास जी से लड़ने लगी, अपने प्रेमियों से कहने लगी इसने जलाई है हमारी कुटिया। कुम्मन दास जी बोले नहीं नहीं मैंने नहीं जलाई। तो किसने जलाई? बोले पहले तू बता मेरी कुटिया किसने जलाई। बोले तुम्हारी कुटिया मेरे प्रेमियों ने जलाई। कुम्मन दास जी बोले ऐसी तेरी कुटिया मेरे प्रेमी ने जलाई है। प्रेमी प्रेमीन की बात है, इन्हें आपस में लड़न दे, तू और मैं काहे को लड़े एक दूसरे से। तेरे प्रेमी मेरे प्रेमी ते लड़ने इर्जने, ये सखा के भाव हैं। तो बंधुओं विरक्त हो, प्रशांत हो, और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाले के भाव में भी खूब विस्तार से हमने कहा था।
इंद्रियों को जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी मत करो, लेकिन उस इच्छा के भाव में ठाकुर जी की इच्छा रखो। जैसे कृष्णदास जी की कोई भी इच्छा होती थी तो वो ये नहीं कहते थे कि मेरी इच्छा है, वो ये कहते थे कि मेरे ठाकुर जी की इच्छा हो रही है, मेरे लाल जी की इच्छा हो रही है। कुछ सुनने का भाव हो, कुछ देखने का भाव हो, कुछ ग्रहण का भाव हो, हर भाव में ठाकुर जी के भाव को विद्यमान करते थे। ये कृष्णदास जी का प्रिय भाव, इस वजह से वे जितेंद्रिय माने गए। ठाकुर जी के सखा का चौथा भाव होना चाहिए दया। कल हमने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का भाव श्रवण किया, कैसे उस लाहौर के भक्त के ऊपर उन्होंने कृपा की और कृपा करके उसके ऊपर दया की, दया करके बिहारी जी के सदा सर्वदा उसको ऋणी बना दिया। वो दौड़ करके गया, स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में गिर गया, बोले महाराज आपने मेरी ऐसी क्या खूबी देखी, मुझ में ऐसी कौन सी आपने प्रबलता देखी जिसके कारण आपने मेरी सेवा को स्वीकार कर लिया। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, बोले कि मैं तो इस बात से रीझा हूं कि तुझसे मैं नहीं रीझा था, तुझसे किशोरी जी रीझ गई थी। वे तो अपने होली के पावन भाव में विद्यमान थी, लेकिन तभी तेरे इत्र ने आकर के ऐसी सुगंधी फैलाई कि जान मूझ करके किशोरी जी ने अपने हाथ से पात्र को छोड़ दिया। कल की कथा में श्रवण किया हमने। वो पात्र छूटा नहीं था, वो पात्र छोड़ा गया था, क्योंकि तेरा पात्र स्वीकार करना था। मैं एक भाव अपनी कथा में कहा करता हूं, सोही सुहागन प्रिय जाही रीझे, कैसा तेरा मेरा बेटी ले मेरा है गिरधर, तेरा ले मेरा है गिरधर, तेरा ले मेरा ले गिरधर, तेरा ले मेरा ले गिर। श्री रैदास जी का भाव है, जब मीराबाई पहली बार श्री गिरधर लाल को देखती है छोटी सी बालिका के रूप में, और अपनी माँ से पूछती है, माँ ये प्रवचन कर रहे गुरुजी के पीछे ये ऊपर भुजा करके जो खड़े हैं ये कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इनको जानती हूं, मेरा इनसे कोई संबंध है। माँ ने डांटा, बोले मीरा वो कोई खिलौना नहीं है, वो ठाकुर जी हैं इनके। बोले मुझे भी पता है माँ, वो खिलौना नहीं है, मैं तो उनको साधारण पाषाण भी नहीं मान रही हूं, मुझे तो लग रहा है वो मेरे जानकार हैं, मैं उनको जानती हूं। मीराबाई की माँ ने जाकर के रैदास जी से कहा, बाबा मेरी लाली कह रही है कि आपके ठाकुर जी या ने पहले कहीं देखे हैं या को कोई संबंध है। रैदास जी मुस्कुराने लगे, बोले इनका संबंध तो सबसे, सारा जगत इनका है। मीराबाई बोली ऐसा वाला संबंध नहीं, मेरी और इनकी कहीं वार्ता हुई है, मैं इनसे कहीं मिली हूं, आप मुझे इनके बारे में बताओ। रैदास जी बोले ये गिरधर लाल हैं। ये जब इंद्र का मान बढ़ गया था और इंद्र ने पूरी ब्रजभूमि को डुबाने के लिए मेघमालाओं को भेजा, तब ब्रज की रक्षार्थ ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, तब ये गिरधर स्वरूप प्रकट हुआ। मीराबाई को याद आ गई अपने पूर्व जन्म की कथा और कहने लगी श्री रैदास जी से, गुरुदेव मैं द्वापर में माधवी नाम की गोपी थी और ये कृष्ण थे, इनके एक सखा के साथ में मेरा विवाह हुआ था, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि बेटा तू जा तो रही है ब्रज, लेकिन याद रखियो कि वहां छलिया जो तेरे पति हैं उनका जो मित्र छलिया कृष्ण है ना, उसको अपना मुख मत दिखाना, क्योंकि वो एक बार जिसको देखता है उसका एक बार में ही अंगीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, फिर जीवन भर के लिए उसके सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं, तेरा पातिव्रत नष्ट हो जाएगा, उसको मुख मत दिखाइयो।
गुरुदेव, जब मेरी विदाई हुई और विदा होकर के मैं ब्रज आई, तब ये आए थे मेरे पास, मेरी पालकी के बाहर खड़े रहे मेरा मुख देखने के लिए, लेकिन मैंने अपनी माँ की बात को गांठ बांध ली थी कि इनको मुख नहीं दिखाऊंगी। मैंने मुख नहीं दिखाया अपना। तब इन्होंने श्राप दिया, बोले कि आज तू अपने रूप का गुमान करके बैठी है, जगत त्रिलोकी नाथ तेरा मुख देखने के लिए खड़ा और तू छुपा रही है। संसार के लोग इच्छा रखते हैं कि हम एक बार ठाकुर जी के सन्मुख चले जाएं, हम उनको ना देख पाए, वो हमको देख लें, और तू कैसी है? मैं तेरे सामने खड़ा हूं और तू मेरे रूप को नहीं पहचान रही है। मैंने तब भी इनका उपहास किया कि मैंने कहा तुम चाहे त्रिलोकीनाथ हो चाहे कोई हो, तुमको मुख नहीं दिखाऊंगी। तब इन्होंने श्राप दिया था, बोले कि माधवी याद रखना, इस मुख को देखने के लिए तरसेगी तू। और जब इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, सारा ब्रज वहां इकट्ठा हो गया। जब मुझे पता चला कि मेरे पति के मित्र कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है, तो उस अचंबा को, उस दृश्य को देखने के लिए मैं जब गई, और जैसे ही मैंने देखा, मेरे आंखों के आगे धुंध आ गई और मैं देख नहीं पाई, उस रूप माधुरी का दर्शन नहीं कर पाई। मैंने खूब आंखें धोई, खूब मीड़ी, लेकिन मुझे लाल जी के दर्शन नहीं हुए। तब मैंने प्रार्थना की कि मुझे आपका दर्शन करना है। ठाकुर जी बोले मैंने श्राप दिया है, तू अभी नहीं देखेगी मुझे। कब देख पाऊंगी? बोले अब तो तुझे इंतजार करना पड़ेगा, कलयुग में तू मेरी परम भक्ता मीरा बन के आएगी, और तब मैं एक गुरुदेव के द्वारा तेरे गांव में आऊंगा, मुझे देखते ही तू पहचान जाएगी कि ये मेरे हैं। उन गुरुदेव से मुझको प्राप्त कर लेना, मेरी खूब भक्ति करना, खूब भजन करना, खूब मेरा कीर्तन करना, एक दिन मैं प्रकट होकर तुझे स्वीकार कर लूंगा, तब तुझे मेरा दर्शन होगा। हे नाथ, ये मेरे हैं, इनको मुझे दे दो। 3 दिन तक नहीं दिए रैदास जी ने। बोले ऐसे कैसे दे दूं, मेरी सेवा के हैं। लेकिन 3 दिन बाद जब अपने गले पर छुरी रख ली मीरा ने, और ठाकुर जी से कहने लगी रैदास जी का दोष नहीं है, संतों का दोष नहीं है, संत हृदय नवनीत समाना, वो तो नवनीत के समान है, निष्ठुर तो आप हो। 1 युग नहीं 2 युग से मुझे परेशान कर रहे हो, अब तो पधार जाओ, और यदि आप नहीं आए तो मैं अपना गला छेदन कर दूंगी। जब इस भाव को कहा तो ठाकुर जी रैदास जी के स्वप्न में प्रकट हो गए। बोले बाबा, मुझे आपकी सेवा में बहुत सुख है, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, लेकिन अब मैं आपके पास नहीं रह पाऊंगा, आप कृपा करके मुझको मीरा को दे के आओ। और रात में रोते हुए श्री रैदास जी महाराज अपने सेवक ठाकुर जी को हृदय से लगा करके गए, और जाकर के अचेत अवस्था में पड़ी मीराबाई को ये प्रदान करते हुए इस पद को गाते हैं। और इस पद का सबसे प्रिय भाव मुझको क्या लगता है, वो यही है। रैदास जी कहते हैं मीराबाई, ठाकुर जी किसके हैं? तेरे, मेरे, इनके, उनके, हम सबके नहीं। सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे, सो ही। हाँ गाओ सब लोग। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि हम वृंदावन गए थे, वहां से गोपाल जी खरीद के लाए हैं। तुम्हारी इतनी सामर्थ्य हो गई, तुम गोपाल जी खरीद लाओगे? गोपाल जी किसी के खरीदने पे नहीं आते। हाँ, ये हो सकता है बिहारी जी गए थे तो गली में होके निकल रहे थे, वहीं ठाकुर जी ने तुमको देखा भीतर से। बेचारे अलमारी में बैठे रहते हैं हमारे वृंदावन में, तो ठाकुर जी तुम अलमारी से तुमको देखा, तुमको देख के वो रीझ गए। तब तुम्हारी मन बुद्धि को ऐसा कर दिया कि तुम लौट के आए, आकर के दुकानदार से कहने लगे कि मुझको ये चाहिए। और इतना भी नहीं, ठाकुर जी और अपने रूप भी तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं, छोटे बड़े मोटे सब आ जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे हैं वो तुमको ही देखते रहते। बोले कितनों देख ले, जाऊंगा मैं ही तेरे संग, खरीद के थोड़ी लाते हो। बस तुम्हारे थे, किसी और के पास चले गए तो उसने इतने दिन अपने पास रखा, उनसे लेके आए हो तो कुछ भेंट दे करके आए हो उसको। ये कभी नहीं कहना मैं ठाकुर जी खरीद के लाए हैं, कभी नहीं कहना हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा लाए हैं। सदा यही कहना ठाकुर जी कृपा करके पधारे हैं और मुझे सेवा का सौभाग्य दिया है, मुझे योग्य समझ करके स्वीकार किया है। सो ही सुहागन
प्रिय जाहि रीझे सोहि सुहागन। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज राजभोग आरती करके श्रीनाथ जी की जैसे ही बाहर आए तो राजभोग आरती के बाद में राजभोग पहले वल्लभाचार्य जी के यहाँ पास जाता है, थाली वो पा लेते हैं, उसके बाद सब वैष्णव पाते हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज बैठे थे, ग्रंथ का अवलोकन कर रहे थे, इतने में ही 3 लोग रोते रोते आए। वल्लभाचार्य जी ने उनको देखा, भैया कौन हो, रो क्यों रहे हो? उन्होंने चरणों में गिर करके कहा, बोले कि हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं, हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। वल्लभाचार्य जी बोले, किसने दूर किया तुमको? नहीं नहीं, बस हम ये कहना चाहते हैं, हमको दूर मत करो। वल्लभाचार्य जी बोले, बताओ तो सही किसने दूर किया? बोले नहीं, बस हम इतना भाव कहना चाहते हैं, हमको दूर मत करो, दूर मत करो। ऐसा कहते कहते रोते 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 तीनों अंतर ध्यान हो गए। वल्लभाचार्य जी महाराज ने उस दिन भोजन नहीं किया। वल्लभाचार्य जी नहीं पाते थे तो कोई भी नहीं पाता था। 3 दिन तक वल्लभाचार्य जी ने प्रसाद नहीं पाया। सब वैष्णवों ने जाकर के प्रार्थना की, प्रभु आपने स्वीकार क्यों नहीं किया, प्रसाद क्यों नहीं पा रहे? वल्लभाचार्य जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और वे कहने लगे, परसों तीन लोग आए थे और कह रहे थे हमें सेवा से दूर मत करो, बस यही कह रहे थे, सेवा से दूर मत करो। तब स्वप्न में आकर के श्री जी बाबा ने मुझे बताया कि हमारे रसोई घर में जो रसोईया भोजन बनाता है उसने चावल धोते समय ध्यान नहीं दिया और 3 चावल के कण नाली में चले गए, वो ठाकुर जी के भोग में नहीं जा पाए। वो तीनों चावल के कण ही मानव रूप धारण करके आए थे और मेरे सामने आके रो रहे थे कि हमको सेवा से दूर मत करो। हम लोग सोचते हैं कि हमको सेवा मिली है, हम लोग सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, अरे ये पुष्प अच्छा नहीं है इसको हटा दो, अरे ये ठीक नहीं लग रहा है इसको हटा दो। लेकिन आप विचार करना, वो जड़ जितने भी सामने वस्तुएं हैं ना, वो भी ठाकुर जी की सेवा के लिए ही पधारी हैं। उसको भले ही वो शोभा नहीं दे रही तो वहां से हटा के कहीं और पधराओ, लेकिन उसको वहां से दूर मत करो, क्योंकि उससे भी कष्ट हो रहा है। वो सुहागन है, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया है। सोही सुहागन प्रिय जाहि रीझे सोही सुहागन। कैसा तेरा मेरा ओ कैसा तेरा मेरा बेटी ले मेरा है गिरधर तेरा ले मेरा है गिरधर ले मेरा है गिरधर तेरा ले मेरा है गिरधर तेरा ले मेरा है गिरधर तेरा ले मेरा है गिरधर। दया, ठाकुर जी के सखा में सखत्व में चौथा लक्षण है दया। अपने भीतर दया लाओ, सबके प्रति दया भाव रखो, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, क्योंकि सबके प्रति दया का भाव रखोगे ना तो ठाकुर जी की सेवा में एक दयावंत होकर के रहोगे। यदि निष्ठुरता जीवन में किसी भी वस्तु के प्रति आई ना तो ठाकुर जी की सेवा में कोई ना कोई श्रम तुम ठाकुर जी को करवा दोगे। इसलिए सदा दयावंत रहो। कई बार मैं घरों में सेवा देखता हूं ठाकुर जी की लोग करते हैं तो इत्र सेवा करते समय अपने अंगूठे से ठाकुर जी का मालिश करते हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है देख के, क्योंकि हमारे हाथों में सबसे ज्यादा बल होता है इसमें, और जब इससे रगड़ते हैं तो ठाकुर जी को कष्ट तो होता होगा। इसलिए सेवा प्रणाली कहती है ठाकुर जी को उंगलियों से इत्र लगाओ, अंगूठे से इत्र मत लगाओ।
ठाकुर जी को उठाने और भार के लिए वो अंगूठे का प्रयोग करो, लेकिन वहां पे अंगूठे से ठाकुर जी के अंगों का स्पर्श मत करो, श्रम होता है। और यदि आपने अंगूठे का स्पर्श किया है ठाकुर जी की सेवा में, तो सेवा पूर्ण होते ही दूध का भोग लगाओ, उसको कहो श्रम भोग। नाथ द्वार में श्रृंगार के बाद फिर भोग आता है, उसका नाम ही है श्रम भोग। बोले क्यों? बोले लाला की सेवा करवे में मैया ने जोर से हाथ लगा दियो तो लाला थक गयो, हार गयो, या हमारे लाला को श्रम भयो है, तो ये श्रम भोग आयो ठाकुर जी को, लाला थक गयो। कितने सुख का विचार किया जाता है ठाकुर जी के, एक एक भाव का, एक एक सुख का विचार किया जाता है। सरस कुंज जयपुर, वहां का एक भाव मैंने श्रवण किया कि ठाकुर जी के शयन में एक बार एक ऐसा अद्भुत पुष्प आया कि सेवक को लगा कि ये पुष्प ना ठाकुर जी के संग शयन में रख दिया जाए, तो उन्होंने तकिया के नीचे उस पुष्प को रख दिया। दूसरे दिन ठाकुर जी को उठा करके श्रृंगार आदि कर दी सेवा, रात्रि वो भूल गए कि वो पुष्प निकालना है, और रात्रि में फिर से ठाकुर जी को शयन करा दिया, पुष्प वहीं रखा था, वो सूख गया था। तो रात्रि भर अर्चक को नींद नहीं आई, रात भर ऐसा लगे कि पीठ में कुछ चुभ रहा है, पीठ में कुछ छुभ रहा है, रात भर नींद नहीं आई। तो रात्रि भर उठ करके देखने लगे, अपना बिस्तर बार बार झाड़े, बोले कि क्या हो रहा है, मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है। रात्रि के 3 बज गए, तो उनको लगा कहीं ठाकुर जी कष्ट में तो नहीं है। तुरंत स्नान करके ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, उस भाव से दिया जलाया, प्रकाश करके ठाकुर जी को उठाया, और जब ठाकुर जी के बिस्तर पर हाथ लगा करके देखा तो वहां सूखे पुष्प के कुछ पत्ते बिखरे हुए थे जो ठाकुर जी को चुभ रहे थे, इसलिए वो अर्चक को नहीं सोने दे रहे थे। इतना सूक्ष्म सुख का भाव रखा जाता है, और ये सुख का भाव बंधुओं तभी आएगा जब आपके हृदय में दयावंत हो, आपके भीतर दया हो, आप सबके सुख का विचार करोगे ना, इसको कष्ट ना हो जाए, अरे ये ऐसे चल रहा है कहीं इसको कष्ट तो नहीं हो रहा होगा, इस प्रकार से सबके प्रति दया का भाव रखोगे ना, तो ठाकुर जी की सेवा में दया का भाव प्रकट करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। आप श्रृंगार देख करके, आप भाव देख करके समझ जाओगे कि ठाकुर जी को श्रम हो रहा है। तटिया स्थान में गर्मी के समय में, हमारे वृंदावन के तटिया स्थान में दिए से आरती नहीं करते ठाकुर जी की, दीपक से आरती नहीं करते ठाकुर जी की। क्यों? बोले कि गर्म है, ठाकुर जी को श्रम हो जाएगा, तो किस लिए पुष्पों से आरती करते हैं ठाकुर जी की। ये सब श्रम के भाव हमको कब समझ में आते हैं? जब जीवन में दयावंतता आती है। सखा के भीतर दया होनी चाहिए, सखा के भीतर दया का भाव होना चाहिए, दया को स्वीकार करें। लेकिन बंधु एक बात कहें, यदि भगवत प्रेमी किसी पर रोष भी करता है ना, किसी पर क्रोध भी करता है, तो भगवत प्रेमियों का क्रोध कैसा होता है? जल पे बनाई हुई लकीर के समान। साधारण मानव का, संतों का क्रोध होता है जल पे बनाई लकीर के समान, साधारण वैष्णवों का क्रोध होता है रेत पे बनाई लकीर के समान, और हम जैसे पापी मानवों का क्रोध होता है पत्थर पर बनाई लकीर के समान। तीनों में सबसे प्रगाढ़ कौन है? पत्थर पर बनी लकीर, वो मिटेगी ही नहीं। हमारा क्रोध ऐसा है। सामान्य वैष्णव का क्रोध, बोले रेत में बनाई लकीर, थोड़ी हवा का झोंका आया तो गायब हो जाएगी। और संतों का क्रोध, बोले जल में बनाई हुई लकीर, वो उसको अगर सीधा खींचा है ना तो आगे से मोड़ भी दोगे तो वो लौट के भी आ जाएगी वापस। ठाकुर जी के प्रिय वैष्णवों का क्रोध या तो जल की लकीर के समान होगा या रेत की लकीर के समान। यदि किसी वैष्णव का आपके प्रति रोष हो भी जाए ना, उसमें भी कृपा का अनुभव कीजिएगा। आहा, मधुर कथा स्मरण में आई। श्री ठाकुर जी अपनी नित्य लीला में विहार कर रहे थे। ठाकुर जी के देखो, कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज, 4 हैं। कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज 3 हैं। तो कुंज में प्रवेश सबको है, ये कुंज की लीला है जिसमें हम आप बैठे हैं।
निकुंज की लीला में केवल ठाकुर जी के सखा और किशोरी जी की सखी उनको प्रवेश मिलता है। हम अभी यहां किस लिए बैठे हैं? कुंज से निकुंज में प्रवेश मिले, सखा बन जाएं हम। हम गिरधर लाल जी की सेवा कर रहे हैं, आप सबके सन्मुख हैं तो कुंज में हैं, लेकिन जब एकांत में ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं उस समय निकुंज में है। आज तो पूछो ही मत, आज लाला को बहुत श्रम भयो है। क्यों? हमने सोचा भाई आज कथा का समय 5 बजे से, लेकिन आज 4:45 पहुंच जाएंगे। 4:45 पहुंचने का मतलब है जहां हम रुके हैं वो दूसरा छोड़ है, जयपुर का एयरपोर्ट। मैंने सोचा आज एक काम करते हैं, लाल जी को कल जल्दी सुबह दिया, 6 बजे ही शयन करा दिया, 6-7 बजे। और मैंने कहा अब रात भर सो लाल जी, सवेरे जल्दी उठना है। मैंने कहा वैष्णवों को दर्शन देने जाना है। हमारे लाल जी भीड़ के बीच में बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं तो वो भी बड़े सज धज के तैयार रहते हैं, लेके चलो। भीड़ तो उनको प्रिय है। वैष्णव बहुत सारे दर्शन करें, नैनों में भर के निहारें, बलैया ले में, वो तो उनको अच्छा ही लगता है। तो मैंने कि लाल जी अब शयन कर लो, सुबह जल्दी उठा करके आपको ले चलेंगे। 3 बजे उठ करके 3:30 बजे तक ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करेंगे। 1 घंटे में ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी 4:30, और 20 मिनट लगेंगे यहाँ आने में, पहुँच जाएंगे 4:45 बजे तक। लेकिन वही है ना, लाला हैं छोटे से, जैसे ही सवेरे उठा करके सेवा करनी प्रारंभ करी, तो मैंने आज कोई विशेष श्रृंगार नहीं किया। मैंने कि जो रोज करते हैं ना उसी का भाव ही रखेंगे। ना तो कड़ूला मिलवे में आमे, ना कान के कुंडल मिलवे में आमे, और भाई मैं तो बड़ा परेशान। मैंने कि कहाँ गए सब। और जैसे ही मैं श्रृंगार करके गोदी में बैठ के श्रृंगार होता है तो फिर उठा के देखते हैं लाल जी कैसे लग रहे हो। जैसे ही उठा के देखूँ सोई माला फेंक दें नीचे। आज तो दोनों नेत्र पधरा दिए नीचे। मैंने कहा बहुत जोर से नींद आ रही है लाला को। इतना श्रम कराया, जो रोज आधे घंटे में तैयार रह जाएं, आज उनने 1.25 घंटा लगाया तैयार है भी। ये कौन सी लीला है? ये ठाकुर जी की निकुंज की लीला है, जो केवल अपने सखा और सखीन के साथ में करें। लेकिन एक लीला है ठाकुर जी की निभृत निकुंज की लीला। निभृत निकुंज में सखाओं को भी प्रवेश नहीं है, सखियों को भी प्रवेश नहीं है। वहां तो केवल और केवल श्यामा श्याम विराजते हैं। बहुत कृपा किसी पर करते हैं तब उसमें किसी को प्रवेश दिलाते हैं। तो एक बार ठाकुर जी निभृत निकुंज की लीला कर रहे थे, और इतने में ही वहां पर श्री उद्धव जी महाराज पहुंच गए। उद्धव जी ने भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो ललिता सखी ने रोक दिया। बोले उद्धव जी भीतर मत जाओ, ठाकुर जी अपनी अंतरंग लीला में हैं, निवृत्त निकुंज की लीला में हैं। उद्धव जी बोले अरे तो क्या हो गया, हम सखा हैं ठाकुर जी के। बोले आप सखा हो तो हम भी सखी हैं, भीतर प्रवेश नहीं है तो नहीं है, अभी ठाकुर जी अपनी निवृत्त निकुंज की लीला में हैं, इसमें नहीं जा सकते आप। अरे आपको नहीं पता है, आप जो है अभी की सखी बनी होंगे, हम तो जन्म जन्मांतर के सखा हैं ठाकुर जी के, हमारे लिए कोई निषेध थोड़ी है सब जगह, हम तो कहीं जहां जाए वहां जा सकते हैं। बोले क्षमा करना प्रभु, यहां पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वयं श्यामा श्याम भी भीतर से आवाज लगा दें कि आने दो तो नहीं जाने देंगे, ये निवृत्त निकुंज है। उद्धव जी बोले मैं भी देखता हूं आज कौन रोकता है मुझे। बोले कि हम रोक के दिखाएंगे। ललिता भीतर जाने ना दे और उद्धव जी हट करके भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया ललिता ने श्राप दे दिया। बोले आप हट करके जा रहे हो और निवृत्त निकुंज की मर्यादा को उल्लंघन करके जा रहे हो, हम श्राप देते हैं आपको भीतर कुछ दिखाई नहीं देगा, आप नेत्रहीन हो जाओगे। बोले कि मैं भी श्राप देता हूं तुमको, तुम श्राप दे रही हो तो तुम ठाकुर जी की सेवा की अधिकारिणी नहीं हो। तुमको इतना विरह होगा कि विरह से व्याकुल होगी एक बार, और उस विरह के कारण तुमको पता चलेगा कि किसी सखा को, किसी ठाकुर जी के भक्त को विरह देना कितना कष्टदायी होता है। आज तुम जितना मुझे दे रही हो ना, तुमको भी होगा उतना ही कष्ट। सूरदास जी भीतर प्रवेश कर गए, भीतर जाकर के नेत्रहीन हो गए, दिखाई। श्री उद्धव जी भीतर गए, जाके देखा कुछ दिखे नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं आओ उद्धव बैठो। उद्धव जी कह रहे हैं आप कहाँ हो? बोले मैं सामने ही खड़ा हूं। उद्धव जी कहें लेकिन लाल जी मुझे दिख नहीं रहे हो।
किशोरी जी बोली उद्धव प्रयास करो, हम सामने ही तो हैं। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। रुदन करने लगे। तब ठाकुर जी ने शीश पर हाथ रखा, थोड़ा लाड़ किया और कहा उद्धव कोई बात नहीं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। वैष्णवों का, सखाओं का, सखियों का क्रोध भी वरदान है, इसको वरदान मान लो। अब कलिकाल में हमारी कीर्ति का प्रकाश करने के लिए आप इसी रूप में अवतरण लोगे और नाम होगा तुम्हारा सूरदास। और तभी श्री उद्धव जी महाराज पृथ्वी पर पधारे नेत्रहीन होकर के। नेत्र नहीं थे सूरदास जी के, लेकिन दृष्टि कैसी? देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी। अखियां हरि दर्शन के प्यासी। सूरदास जी के तर्क बड़े सुंदर थे। कोई कहता सूरदास जी आपके पास नेत्र नहीं है। सूरदास जी मुस्कुराते थे, बोले मेरा सबसे बड़ा सुख है मुझे नेत्र नहीं है। क्यों? बोले मैंने सुना है संसार के लोग संसार के सौंदर्य में मोहित हो जाते हैं। बोले हाँ। बोले तो मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि मेरे भीतर तो श्यामा श्याम का ही सौंदर्य विद्यमान है, मुझे संसार दिखता ही नहीं है, इसलिए मैं किसी में मोहित नहीं होता, मैं उनमें ही मोहित रहता हूं सदा। सूरदास जी कहते हैं, बोले किसी ने कहा आपके नेत्र ने, सब यही पूछते नेत्र नहीं, हर किसी को अलग तर्क देते सूरदास जी। सूरदास जी क्या कहते? बोले कि तुम लोगों के पास नेत्र हैं इसलिए तुम अपने भरोसे चलते हो, मेरे पास नेत्र नहीं है, मैं इसलिए श्याम के भरोसे चलता हूं। लाला मेरी उंगली पकड़ करके चले, ये मेरी लाठी नहीं है। कौन है? बोले मेरो ठाकुर है, मेरो कन्हैया ही लाठी बन के चले, कभी गिरन ना दे, कभी मुंह को फिसलन ना दे, सदैव मेरे आगे आगे चलते रहे, मेरे सुख को विचार करे, ऐसा भाव रखते। बंधुओं, सखा का एक और भाव होना चाहिए, जैसी ठाकुर जी परिस्थिति दे दे उसमें संतोष करे। सखा कभी असंतोषी नहीं होना चाहिए। लाला की दी हुई व्यवस्था, लाला की दी हुई भाव को स्वीकार करे जैसा हो। अष्ट सखाओं की वार्ता से हमने ये सीखा कि अष्ट सखाओं को जैसी व्यवस्था मिली सखाओं ने स्वीकार किया। सूरदास जी को नेत्र नहीं दिए, स्वीकार किया। और स्वीकार नहीं, ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए तो इसी को ही प्रसाद मान लिया और इसी को ही प्रसाद बना लिया। सूरदास जी बोले देखूंगा एक दिन, जरूर देखूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है, मैं संसार को नहीं देखूंगा। किसको देखोगे? सूरदास जी कहते हैं केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। ठाकुर जी ने हमको आंख दी है, फिर भी उनके उस रूप का दर्शन हमको नहीं होता। सूरदास जी पर नेत्र नहीं है, फिर भी ऐसी ऐसी झांकी का दर्शन करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रैन तन मंडित, गो रोचन तिलक किए, सूरदास जी गाते हैं। कहां तक कहें? सूरदास जी तो पुष्टि के जहाज हैं, उनको जहाज कहा गया। नौका तो प्रत्येक प्राणी है इस संसार में, लेकिन जहाज, नौका कई बार अपने को पार करने के लिए होती है, लेकिन जहाज तो संसार को पार करने के लिए होता है। सूरदास जी जहाज हैं। सूरदास जैसे भाव ना किसी ने कहे, ना किसी ने गाए, ना किसी ने लिखे। ठाकुर जी की बाल लीला के ऐसे ऐसे पद सूरदास जी ने गाए हैं
कि कभी कभी मुझे लगता है कि श्री वेदव्यास जी और शुक्राचार्य जी भी जब सूरदास जी के भाव को सुनते होंगे ना, तो वेदव्यास जी भी सोचते होंगे मैंने भागवत में ये भाव क्यों नहीं लिखा जो सूरदास गा रहे हैं। सूरदास को दर्शन होते हैं। चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। लाल जी मैया से कह रहे हैं मैया मुझको चंद्र खिलौना चाहिए, चंद्रमा चाहिए। मैया बोली ना दियो तो, और जय हो लोट अवई धरणी पे तेरी गोद ना आए हूं। यदि मैया तेने चंद्रमा नहीं दियो तो का करेगो लाला? बोले अभी लेट जाऊंगा धरती पे, और तेने जो मेरो इतना श्रृंगार कियो ना, सब मिट्टी में लोट लोट के सब गंदो कर दूंगा, मुझको चंद्रमा दे। सूरदास जी कह रहे हैं जय हो लोट अवही धरणी पे तेरी गोद ना आए हूँ मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूँ मैया मोरी। मैया बोली ना दे रही चंद्रमा, बता और का करेगा? और तू लेट है जमीन में तो लेट जा, वैसी कारो है, मैं तो कुछ जैसे तैसे सुंदर बनाऊं, जैसे तैसे तेरा श्रृंगार करूं। ना मानेगो जाके लेट जाएगो धरती पे और गंदो हो जाएगो और बुरा लगेगो, फिर कोई और ना देखेगो तो। ठाकुर जी बोले अच्छा, ऊपर ते एक तो चंद्रमा ना दे रही, ऊपर ते मोरी बुराई और कर रही है। हूं तो सुत में नंद बाबा को तेरो सुत ना कहे हूं। मैया आज तो मेरी एक बात सुन ले, मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचा दूंगा। बोले कहा? बोले मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला ना हूं। हाँ रे भैया गोकुल वासियों सबरे ध्यान से सुनो, कल ते मोते कोई ने यशोदा नंदन कही तो ईंटा फेंक के मारूंगा। मैं नहीं हूं यशोदा नंदन। कौन हूं? बोले मैं नंद बाबा को लाला हूं। यशोदा मैया बैठी बैठी मुस्कुरा रही है। अब ये लीला सूरदास जी नेत्र नहीं है इसलिए उनको दर्शन होता है, और वो लिखते हैं। यशोदा मैया ने गोद में लाला को बिठाया और फिर कह रही हैं कि लाला मेरी सुन, गोदिया बात सुन मेरी। बोले कहा? बोले चंद्रमा खिलौना की कहा बात करे लाला, तेरे काजे नई दुल्हनिया ले हूं, तेरे काजे एक नई दुल्हनिया लाऊंगी मैं। अब तो महाराज नई दुल्हनिया की बात सुन करके ठाकुर जी तो बोले मैया मेरी अबई सुन। कहा? अबई ब्याह जय हूं, अबई ब्याह करूंगा। सूरदास जी नृत्य करने लगे, अपनी कुटिया में नेत्रों से आंसू बहाने लगे। किसी ने कहा, बोले कि कहा भयो सूरदास जी नृत्य क्यों कर रहे हो? बोले सूरदास है कुटिल बराती। नेक्स्ट तो लाला ब्याह के काजे जिद कर रहा है और हम वहां में बराती बन के जावे के इच्छुक बन गए हैं कि लाला को कब ब्याह होगा और हम कब बराती बन के जाएंगे। गीत सुमंगल गए हूं मैया मोरी। ये सूरदास जी के पास जो ये भाव प्रकट हुए वे इसीलिए हुए। अगर सूरदास जी पर नेत्र होते तो शायद इतने मधुर भाव सूरदास जी के नहीं होते। कहने का भाव सखा के भीतर गुण क्या है, लक्षण क्या है कि वो ठाकुर जी की दी हुई व्यवस्था हो चाहे अव्यवस्था हो, सबको प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। कुम्मन दास जी को दीन बनाया, कुम्मन दास जी ने स्वीकार किया। नंददास जी तुलसीदास जी के भैया थे, लेकिन कैसा ठाकुर जी ने उनको अपनी ओर खींच लिया कि सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी के होके रह गए। तुलसीदास जी बार बार पत्र लिखते हैं, बोले तेने तो नंददास ऐसा काम कियो है कि ब्याह तो भयो कोई और सो और तू भाग्यो कोई और के संग। अरे हम राम जी के सबरे उपासक, राम जी से हमारी रोजी रोटी, राम जी से ही हमारा काम, और तू जाके बार छलिया के चरणन में चलोगो। नंददास जी उल्टा पत्र लिख के भेजते हैं, बोले मेरी गलती नहीं है, पिताजी माताजी की गलती है। तुलसीदास जी बोले माता पिता की क्या गलती है? बोले मेरो नाम रख देते राघव दास, रामदास तो मैं बात मानता हूं, मेरा नाम ही रख दियो नंददास, जन्मते ही मेरे को नंददास बना दियो, मेरी क्या गलती है? ऐसे नंददास सब सखाओं ने ठाकुर जी के द्वारा दी गई जैसी व्यवस्था थी सबने स्वीकार किया। और एक बात बताऊं, सखा जो होता है ना,
ये सखा अष्ट सखा वार्ता हम सुन तो रहे, ये सखाओं के लिए हम सुन तो रहे कि हम सखा कैसे बने, लेकिन याद रहे ना बंधुओं, अभी जितने प्रसन्न हो ना सखा बनने के बाद में उतना ही उधम मचाएंगे ठाकुर जी। जितनी अनुकूलताएं तुमको अभी मिल रही हैं ना, उतनी प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाएंगी। बस तैयार रहना उसकी प्राप्ति के लिए, क्योंकि लाला को यदि जीवन में कभी सखा के रूप में देखना चाहते हो, गोद में खिलाना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो, तो प्रतिकूलताएं तो एक प्रेमी अपनी दूसरी प्रेमी की परीक्षाएं तो लेता है, ये जानने के लिए कि वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। ठाकुर जी भी वैसे ही हैं, वे जब सखा बन जाते हैं ना तब ज्यादा उधम मचाते हैं। अभी आपको लग रहा है सब ठीक है, सब प्रतिकूल अनुकूल है मेरे, तो अनुकूल है मतलब ठाकुर जी ने दूरी बना रखी है, और जहां रोज प्रतिकूलताएं आती हैं ठाकुर जी समझो रोज तुम पे ही नजर गाड़े बैठे हैं, इसलिए रोज रोज कुछ ना कुछ समस्याएं देते ही रहते हैं। समस्याओं को स्वीकार किया करो, ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर वस्तु को प्रसाद